नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ लगा एक बड़ा जैकपॉट, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में डिस्कवर किया है 28 लाख तोलाज गोल्ड का, जिसकी कीमत बताई जा रही है 80,000 करोड़ ये पाकिस्तान की करेंसी में। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो एक करेंसी है ना, 1 रुपया, वो इंडिया के 0.31 रुपीस के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान जैसे बैंकक्रप्ट देश, अगर इनके हाथ में ना 2.8 मिलियन तोलाज गोल्ड का लगता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की हाल ही में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो 1.5% से बढ़कर 7% हो चुकी है। और ये जो गोल्ड मिला है ना, गोल्ड रिजर्व, ये बेसिकली इंडस रिवर में मिला है। आपको बता दें कि इंडस रिवर जो है वो इंडिया से ही फ्लो करती है, तिब्बत से निकलती है, लेकिन ये इंडस रिवर ना अरेबियन सी में मिलने से पहले ये पाकिस्तान से होकर गुजरती है। और ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, इवन के सिंध प्रोविंस, यहां से होकर गुजरती है। और इसी इंडस रिवर के नजदीक पंजाब प्रोविंस में एक जगह है अटोक। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको जस्ट पंजाब प्रोविंस के नॉर्थ साइड में आपको दिखाई देगी। ये जो अटोक का रीजन है, यहाँ पर ये गोल्ड रिजर्व पाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इसकी पूरी जो रेंज है ना, जो एरिया है, 32 किलोमीटर की जो रेंज है, ये फैली हुई है। और रिसेंटली यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि खासकर जो पाकिस्तान के जो माइनिंग मिनिस्टर है इब्राहिम हसन मुराद, इन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि यस, हमारे पास में 800 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के वैल्यू के गोल्ड मिले हैं। इवन कि इसको लेकर ना जो पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ये भी इस बात को पुष्टि की है खासकर कि पाकिस्तान के पास में इमेंस पोटेंशियल है, खासकर नेचुरल रिसोर्स को लेकर। और इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि 127 वेरियस जगहों से सैंपल्स इकट्ठे किए गए, उसके बाद में पूरी बात की जो पुष्टि है वो की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन ये बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो मिनरल वेल्थ है, इसे अनलॉक करने में और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है, इसे रिवाइटलाइज करने में ये गोल्ड रिजर्व्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और जो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, इवन की जो जिनके ऊपर में नेशनल डेट है, कर्ज है, वो इस गोल्ड से की डिस्कवरी से अच्छे से रिकवरी कर सकती है। क्योंकि अगर आज हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें ना, तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है बिल्कुल ये सबसे हाईएस्ट लेवल में है। मतलब कुछ इस तरीके से कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी इनसफिशिएंट है कि इनकी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन सेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये भी पूरी नहीं कर पा रही है। इवन कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, ये कुछ इस तरीके से हो रही है कि 5 मिलियन पर ईयर जो पॉपुलेशन है, और वो पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है, और वो ऐड हो रही है हर साल। और जो एक सबसे बड़ा रीजन होता है पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए। इवन कि पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये इंडिया से तो काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन बांग्लादेश के कंपैरिजन में भी पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफी ज्यादा है। इवन कि जो पीओके वाला जो रीजन है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पिक में है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि आटे, चावल, बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं, ये काफी ज्यादा है पाकिस्तान में। इवन कि वुमेन को लेकर भी जो सेफ्टी की बात करते हैं, ये भी आज के टाइम में ग्रेटर चैलेंजेस फेस कर रही है पाकिस्तान में, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें या फिर अदर फ्रीडम की बात करें। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या पाकिस्तान के पास में जो गोल्ड रिजर्व फिलहाल देखे गए, क्या पाकिस्तान इससे फायदा उठा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे अफ्रीका में गोल्ड डिस्कवरीज की बात हो, जिसको लेकर यह भी कहा जाता है कि अफ्रीका में वेरियस गोल्ड रिजर्व्स है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री इसका जो फायदा है वो उठा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसका जो फायदा है ना, सही मायने पे जो फॉरेन पावर्स हैं वो उठाते हैं। फॉर एग्जांपल कि घाना में, सूडान में, कोंगो में वेरियस जो वर्ल्ड पावर्स है ना, चाहे रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ये यहाँ के रिसोर्सेज से एडवांटेज गेन कर रहे हैं, ना कि यहाँ के जो लोकल पीपल है वो गेन कर। क्योंकि लोकल पीपल को यहाँ पर एज ए वर्कर और लेबर के रूप में यहाँ पर काम कराया जाता है, और जो बाकी जो फॉरेन पावर्स हैं, ये यहाँ पर सारी गोल्ड को माइन करके ले जाते हैं। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा, माली, नाइजर या फिर बुर्किना फासो, यहाँ पर भी जो गोल्ड के रिजर्व्स मिले, इसको लेकर भी यहाँ पर यूरोपियन कंट्री, इवन के यूएस समेत बाकी सारे जो देश है, ये भी यहाँ पर माइनिंग के को लेकर अपनी जो आर्मी है यहाँ डिप्लॉय कर दी। इवन कि रशिया की तरफ से जो वागनर जो ग्रुप है ना, इनकी एक प्राइवेट आर्मी है, ये भी फिलहाल अभी यहाँ पर एक्टिव है। और इसके पीछे वन ऑफ द रीजन बताया जाता है कि गोल्ड माइनिंग। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि अगर ये होता है पाकिस्तान के साथ भी, तो पाकिस्तान के पास जो आज के टाइम में 80,000 करोड़ का जो गोल्ड रिजर्व्स जो पाए गए ना,
पाकिस्तान क्या इससे फायदा उठा पाएगा? क्योंकि रिसेंटली आपने ये चीज नोटिस की होगी, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का जो रेको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट है जहां पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग की जाती है, इसको लेकर ना यूएस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। इसको लेकर यूएस ने लोन देने की बात कही थी। इवन इसी रेको डिक जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, इसको लेकर जो सऊदी अरेबिया है, ये 15% जो स्टेक्स है वो पाकिस्तान से डील करने को लेकर तैयार था। इस पर भी यहाँ बात हुई थी। और ये कब की बात है? ये हम इसी साल की बात करें, जनवरी 3 की हम बात कर रहे हैं। और वे हम चाइना की जब भी बात करते हैं ना, जिसे माना जाता है कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, अब ये भी अपडेट निकल के आ रही है कि बेसिकली आर्टिकल जनवरी 11 का है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की है। यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ने अब यहाँ पर ये डिसाइड किया कि जो सीपेक 2.0 है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 2.0 है, इसके डेवलपमेंट को लेकर जो रिन्यू करने की जो बात की जा रही थी, इसको लेकर भी कमिटमेंट हो चुकी है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लेकर, पाकिस्तान में रिसोर्सेज की माइनिंग को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है कि कौन एंटर कर सकता है, तो यूएस और चाइना की बात करें तो यहाँ पर चाइना की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है। क्योंकि इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा, म्यांमार में भी वेरियस रिसोर्सेज है, और यहाँ पर म्यांमार का 70% जो रिसोर्सेस है, हम ये कह सकें 2023 के फर्स्ट हाफ में चाइना ने माइनिंग की है और चाइना अपने जरूरत को पूरा किया है। इवन कि इसको लेकर ना इंडिया, यूएस, यूके भी इस मामले में काफी ज्यादा पीछे है। वैसे चाइना में भी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पर देखा गया, जो हुनान का जो प्रोविंस है ना, यहाँ पर जहां पर $80 बिलियन का जो गोल्ड रिजर्व्स है वो पाया गया, जहां पर 1000 टन जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो रिसेंटली डिस्कवर किए गए। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान आज के टाइम में ना ध्यान कहीं और है। मतलब पाकिस्तान का ध्यान है इंडिया का जो महाकुंभ मेला है, यहाँ पर इनका ध्यान है। इवन कि पाकिस्तान समेत बाकी जो अरब नेशंस हैं, ये लोग फोकस किए हुए हैं कि इंडिया में जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर बाकी जो अरब देश है ना, ये जो टॉपिक है महाकुंभ, ये जो वर्ड है ना, ये ट्रेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि पहला पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आज के टाइम में गोल्ड रिजर्व्स ट्रेंड नहीं कर रहा है, यहाँ ट्रेंड कर रहा है महाकुंभ। इवन कि इसके अलावा कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ पर भी सर्च की जा रही है महाकुंभ को लेकर, एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, यहाँ तक कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, अमेरिका, ये लोग भी आज के टाइम में सर्च कर रहे हैं, जानने के लिए इच्छुक है कि महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ में इतनी जो क्राउड है, इतनी जो भीड़ है, क्यों यहाँ पर देखी जाती है। इवन कि ये कहे तो ये पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में फैसिनेटेड है कि महाकुंभ 2025 को लेकर ऐसी खास बात क्या है। क्योंकि आपने कल ही देखा होगा 1.6 करोड़ पहला जो स्नान है, और वो कल के दिन एक रिकॉर्ड देखा गया। इवन ये भी कहा जाता है कि जो महाकुंभ से जो रिलेटेड जो डेटा है ना, वो ये बताते हैं कि महाकुंभ से आईपीएल के कंपैरिजन 10 गुना यहाँ पर कमाई होगी। भीड़ की बात करें, क्राउड की बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या से ये डबल है। खर्च की बात करें तो यहाँ पर 6 संसद भवन बनाए जा सकते हैं। खैर, अगर हम गोल्ड वाले टॉपिक में फिर से आते हैं तो यहाँ बताना चाहते हैं, अगर इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स की बात करें ना, तो हमारे पास में 2 गोल्ड रिजर्व्स की खासकर बात की जाती है, भारत गोल्ड माइंस और हुट्टी गोल्ड माइंस को लेकर। वैसे तो हमारे पास में जो गोल्ड रिजर्व्स की बात करते हैं, मतलब कि जो आरबीआई के पास में, जो गवर्नमेंट के पास में है, उस मामले में इंडिया 7 पोजीशन में आता है। सबसे फर्स्ट में यूएस, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड, और 7वें में इंडिया आता है। लेकिन रिसेंटली इंडिया अब इंपोर्ट भी कर रहा है गोल्ड, और अधिक मात्रा में कर रहा है। इसके पीछे ना रीजन वेरियस हो सकते हैं, लेकिन इसका एक ना ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया गया अनिल अग्रवाल की तरफ से, जो कि एडवोकेट्स हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो 2 पीएसयू है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हम बात करते हैं, जो यूनिट्स की बात करते हैं, जिनमें से भारत गोल्ड माइंस और हुट्टी गोल्ड माइंस जो है, अगर इसे सरकार प्राइवेटाइज कर दे तो हम भी, मतलब इंडिया भी एक मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इसे प्राइवेटाइज करने में सरकार थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रेन करेगी, लेकिन ये एक सॉल्यूशन बताया जाता है खासकर एक्सपर्ट की तरफ से। खैर, पाकिस्तान के इस जैकपॉट वाले डिस्कवरीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में जोरान मिलानोविक ये रिसेंटली इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के तौर पर, आपको बताना ये है कि ये किस देश के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन है क्रोएटिया, बुल्गारिया, या फिर रोमानिया, या फिर बोस्निया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।